Hello bachcho, let's see this question. This question says, assuming that the degree of hydrolysis is small, the pH of 0.1 m solution of sodium acetate will be, or K value is equal 1.0 into 10 is raised to power minus 5. Option are first 5.0, second 6.0, third 8.0 and fourth 9.0. Key concept for this question is इस क्वेश्चन में सोडियम एसिटेट सॉल्ट के हाइड्रोलाइसिस, जिसमें कि हाइड्रोलाइसिस नेग्लिजिबल होता है, के लिए हमें एक्वस सॉल्यूशन की पीएच को कैलकुलेट करना है. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेशन ऑफ pH of aqueous solution of sodium acetate salt. सोडियम एसिटेट सॉल्ट ये एक ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है. तो इस सॉल्ट का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ एनायनिक पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होगा और वीक एसिड फॉर्म होगा. सो सोडियम एसिटेट का एनायनिक पार्ट होता है CH3COO माइनस. इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस पर फॉर्म होगा CH3COOH एंड OH माइनस. इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी C है और CH3COH एंड OH माइनस की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है. एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो एसिटेट आयन की रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी C माइनस CH एंड फॉर्म CH3COH होगा, CH एंड OH माइनस भी इतना ही फॉर्म होगा CH, और H यहाँ है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस. डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस और H की वैल्यू काफी कम होती है 1 से, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है बहुत स्मॉल होती है. तो इसके लिए हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विच आर एसिटिक एसिड एंड OH माइनस कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, एंड रिएक्टेंट इज CH3CO माइनस स्पीसीज. सो इनकी कंसंट्रेशन है CH एंड CH, और CH3CO माइनस की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन है C माइनस CH. सो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाती है CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H. बट जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है H वैल्यू इज वेरी स्मॉल देन 1, तो हम यहाँ H को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हमें ये वैल्यू मिल जाती है CH स्क्वायर. KH इज इक्वल CH स्क्वायर. सो H वैल्यू विल इक्वल, ये होगी रूट KH अपॉन C. ये जो हमने KH के लिए इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को हम फर्दर एक बार इस तरह से लिख सकते हैं CH3COOH OH माइनस कंसंट्रेशन अपॉन CH3CO माइनस कंसंट्रेशन, और इस इक्वेशन को अगर हम एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में H प्लस से मल्टीप्लाई करें, इसको अगर हम H प्लस से मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से लिख सकते हैं. और कोई भी जो वीक एसिड होता है उसका आयनाइजेशन इस तरह से होता है. किसी वीक एसिड का आयनाइजेशन इस तरह से होता है. CH3COH वीक एसिड है, इसका आयनाइजेशन इस तरह से होगा H प्लस एंड CH3CO माइनस स्पीसीज फॉर्म होगी. इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम एसिड स्ट्रेंथ कांस्टेंट भी कहते हैं. तो K इज इक्वल होता है H प्लस कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई विद CH3CO माइनस कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH कंसंट्रेशन. सो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी CH3COH एंड CH3COH, ये हमें देंगे ये हमें देंगे 1 अपॉन KA वैल्यू. ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन KA वैल्यू. और यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास है OH माइनस कंसंट्रेशन एंड H प्लस कंसंट्रेशन.
वाटर का जब आयनाइजेशन होता है तो H प्लस OH माइनस में होता है, तो वाटर के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट Kw इज इक्वल होता है मल्टीप्लाई ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन एंड OH माइनस कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर H प्लस OH माइनस की जगह हम लिख सकते हैं Kw। सो KH और Kw Ka में इस तरह से रिलेशन हमें मिल जाता है। अब क्योंकि हमें सॉल्यूशन की pH निकालनी है, जैसा कि हमने देखा Ka इक्वल होता है H प्लस कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई विथ CH3CO माइनस कंसंट्रेशन अपॉन CH3COH। तो इस इक्वेशन से हम H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं H प्लस कंसंट्रेशन will equal Ka and CH3COOH concentration upon CH3COO minus concentration। और इनकी वैल्यू क्या होगी, Ka CH3COH की कंसंट्रेशन जब हमने हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन लिखी थी तो उसमें इसकी वैल्यू थी CH एंड CH3CO माइनस जो हमने इनिशियली लिया था उसकी इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन थी C माइनस CH। और यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमें मिलेगी Ka इंटू H, क्योंकि H वैल्यू इज लेस देन 1, तो हम यहाँ 1 माइनस H को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल क्या है KaH, और इसका जब हम नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल क्या होगा माइनस लॉग KaH। और H की वैल्यू हमें मिली थी रूट KH बाय C। सो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन माइनस लॉग H प्लस होता है pH, माइनस लॉग वैल्यू pH को रिप्रेजेंट करती है। सो यहाँ पर माइनस लॉग Ka और H वैल्यू होती है रूट KH अपॉन C, और KH वैल्यू है KW अपॉन Ka। सो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू होगी माइनस लॉग Ka रूट KW अपॉन Ka इंटू C, और इसे सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमें मिलती है माइनस लॉग रूट, ये वैल्यू होगी रूट KW Ka अपॉन C। सो यहाँ हमें pH की इक्वेशन मिल जाती है माइनस लॉग, या इसको लिख सकते हैं हम माइनस 1/2 लॉग KW प्लस माइनस 1 लॉग Ka, और इसको लिख सकते हैं माइनस 1/2 लॉग C। तो यहाँ से ये वैल्यूज माइनस हाफ लॉग KW को हम लिख सकते हैं हाफ P KW प्लस हाफ P Ka एंड माइनस हाफ लॉग C। तो यहाँ से हम pH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। PKW वैल्यू होती है 14 डिवाइड बाय 2 प्लस PKa वैल्यू क्वेश्चन में Ka वैल्यू गिवन है 10 इज रेज टू पावर माइनस 5, क्योंकि Ka वैल्यू है 10 इज रेज टू पावर माइनस 5, तो इसके लिए Pka वैल्यू होगी 5। जब इसका नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो ये वैल्यू हमें 5 मिलेगी, क्योंकि Pk क्या होता है माइनस लॉग K, तो माइनस लॉग 10 इज रेज टू पावर माइनस 5 की वैल्यू 5 होगी। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 5 डिवाइड बाय 2 माइनस हाफ, और यहाँ पर जो सॉल्ट लिया है उसकी कंसंट्रेशन है 0.1, जिसे हम लिख सकते हैं 10 इज रेज टू पावर माइनस 1। इसे सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी 7, ये वैल्यू होगी 2.5, और यहाँ लॉग 10 रेज टू पावर माइनस 1 की वैल्यू होती है -1,
तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 इज इक्वल 0.5 हो जाता है। तो ये वैल्यू होती है टोटल 9.0। सो pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 9.0। Answer of this question is 4, 9.0. Hope you understood it well. Best of luck.